ये लीजिए आपकी 2 महीने की सैलरी। रुकिए, अरे पहले हिसाब तो कर लें, इतनी भी जल्दी क्या है। शिखा, बेटा वो डायरी लेकर आना जिसमें हिसाब लिखा है। जी माँ। बेटा एक बार इनका हिसाब बताना, कितने पैसे बनते हैं। जी माँ, 8,000 महीने के हिसाब से इनके 2 महीने के 16,000 रुपये बनते हैं। अरे नहीं नहीं मैम साहब, 8,000 रुपये नहीं, 10,000 रुपये थे। क्या कहा आपने? 10,000 रुपए? अरे दिमाग तो ठीक है आपका, या बुढ़ापे में आप सठिया गए हैं? जब आप यहाँ काम करने के लिए आए थे तो मैंने पहले ही आपको बोला था कि मैं कुल 8,000 रुपए महीना दूंगी, और आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपए। डायरी में मैंने लिखा हुआ है, वो झूठ है? नहीं नहीं मैम साहब, जब लिखा है तो ठीक ही होगा। वो मेरे से गलती हो, कुछ गलती की माफ़ी चाहता हूँ। तो मम्मी, इनके 16,000 रुपये बनते हैं, और वैसे भी एक महीने में 4 संडे आते हैं, तो 2 महीने में 8 संडे हुए, तो उनके भी तो पैसे कटेंगे ना। और क्या? नहीं नहीं मैम साहब, आपने ये भी कहा था संडे की कोई छुट्टी नहीं, कोई पेमेंट नहीं कटेगी। मैंने कब कहा? अरे आप तो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। मैंने कब कहा आपसे कि मैं संडे की सैलरी दूंगी आपको? देखिए मैंने पहले ही बोला था कि संडे के मैं आपको कोई भी पैसे नहीं दूंगी, क्योंकि संडे को तो हम लोग यहाँ पे रहते ही नहीं है, तो फिर किस बात के पैसे? मुझे कुछ ऐसा ही गलती की माफ़ी, जो पता नहीं थी, मेरी याद नहीं है, कुछ ऐसे कहा था आपने। ये सब छोड़िए माँ। और हाँ, मुझे याद आया, हम शादी में गए थे ना 2-3 दिन के लिए, और हमने इनसे मना किया था कि काम पर मत आना, तो 3 दिन की भी तो सैलरी कट होगी ना। हाँ और क्या, वो भी पैसे कटेंगे। अरे मैम साहब, मैं आया था, मैं काम भी किया था, मैं यही रहता था। किसने बोला था आपको यहाँ आने के लिए? अरे जब हम घर पर ही नहीं थे तो आपको यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? देखिए उन दिनों के मैं आपको कोई भी पैसे नहीं दूंगी, समझे आप? और माँ, मुझे एक बात याद आई, 2 महीने पहले इन्होंने अपनी बेटी के इलाज के लिए आई थिंक 3 या 4,000 रुपये उधार लिए थे, तो ले दे के तो वो पैसे भी काटने पड़ेंगे सैलरी में से। अरे हाँ, वो पैसे तो मैं भूल ही गई थी, वो पैसे भी कटेंगे। अरे नहीं नहीं बहन जी, नहीं नहीं मैम साहब, आप क्या कह रहे हो? मैंने कोई पैसा वैसा नहीं लिए, बेटी की बीमारी के लिए मैंने कोई नहीं लिए। अरे जब आपको याद ही नहीं रहता कुछ, तो आपको कैसे पता होगा? और मैं और मेरी बेटी, हम दोनों मिलकर क्या झूठ बोल रहे हैं आपसे? अरे आप तो हमें झूठा बना रहे हैं। मैम साहब, मेरा तो ध्यान नहीं है, मैंने तो कभी लिए ही नहीं थे पैसे, कुछ ऐसा ध्यान है। अरे तो कम से कम याद रखा करिए, इस तरह से तो आप हमें लोगों के सामने झूठा बना देंगे। बेटा तू टोटल करके मुझे ये बता कि इनको कितने पैसे देने हैं। हाँ माँ, तो संडे की छुट्टी, शादी में गए थे वो भी कट होंगे, ठीक है, उधार लिया था तो ले दे के माँ, इनके कुछ 1,000 रुपये बचते हैं, वो आप इनको दे दीजिए और रवाना कीजिए। ठीक है बेटा। ये लीजिए आपके 1,000 रुपए। और हाँ, अगली बार से याद रखिएगा, आपको कुछ याद तो रहता नहीं है और हमें यहाँ झूठा बना दोगे। ठीक है मैम साहब, गलती की माफ़ी चाहता हूँ, मेरा ध्यान नहीं रहता, वो जरा वो ना कुछ पता नहीं, गलती की माफ़ी। चलता हूँ मैम साहब। रुकिए, ये क्या लगा रखा है आपने? हम आपको इतनी देर से बेवकूफ बनाए जा रहे हैं और आप होके बेवकूफ बनते जा रहे हैं। अरे कितनी देर से झूठ बोल रही हूं मैं आपसे, और आपने सब कुछ मान लिया कि हम दोनों मिलकर आपसे सच बोल रहे हैं। अरे इस तरह से तो आपको कोई भी बेवकूफ बना देगा। काका, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप इतने भोले हैं तो ऐसे तो आपका कोई भी फायदा उठा लेगा। और सुबह देखा था मैंने, वो सामने वाली ठीक इसी तरह से आपके पैसे काटे जा रही थी और आपने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। आप पूरे महीने उसके घर पर काम करने के लिए आए थे
और आपने सारे पैसे ऐसे ही कटवा दिए। ऐसा कब तक चलेगा? अरे इस शहर में आप नए नए आए हैं और आपको अपना घर परिवार पालना है या नहीं? इस तरह से पैसे कटवाओगे तो घर का गुजारा कैसे होगा? ये दुनिया ना बहुत मतलबी है, सब लोग मतलब से बात करते हैं। और इतना भोलापन किस काम का जो आपको ही बेवकूफ बना दे? आगे से ध्यान रखिएगा आप। ये जो मैंने जो भी कुछ किया ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया, ताकि कोई भी आपका बेवकूफ ना बना सके। अरे मैम साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो डर ही गया था। मैंने सोचा इतनी सारी गलती तो नहीं हो सकती मेरे पे, और हो भी सकती है जी, पढ़े लिखे तो है नहीं। मैम साहब, आज आपने मेरी आँख खोल दी। आपने कहा जब हम जैसे भोले आदमी हैं तो आज समझ गए हम, तो आप जैसे भले आदमी भी तो है। देखिए काका, सब लोग एक जैसे नहीं होते, सबका दिमाग अलग अलग होता है। और आप इस शहर में नए हैं, इसलिए सब लोग आपका फायदा उठाते हैं। तो आप सतर्क रहिए और इस तरह अपना फायदा मत उठाने दीजिए। मैम साहब, हिसाब बाप बेटा का। आज मैं हिसाब को जान गया। आपने जैसा बताया अब मैं ऐसे ही करूँगा। एक एक पाई पाई का हिसाब रखूंगा मैम साहब। मैं बता दूंगा आपको, अगले महीने मेरे से पूछ कर देखना, एक एक पाई का हिसाब बता दूंगा मैम साहब। अब मैं बिल्कुल सतर्क हो गया हूँ। अरे रुकिए, कम से कम अपने पूरे पैसे तो लेते जाइए। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको महीने के पूरे 10,000 रुपए दूंगी, तो उस हिसाब से आपके 20,000 रुपए बनते हैं। एक भी पैसा नहीं कटेगा आपका। ये लीजिए। अरे मैम साहब, आपका लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। चलता हूँ, राम राम। राम राम। और यही गुजारिश मैं आप लोगों से भी करूंगी। अगर आपके आसपास या आपके घर में ऐसे भोले लोग काम करते हैं तो आप उनके भोलेपन का फायदा ना उठाएं, बल्कि उन्हें समझाएं, ताकि कोई भी उनका फायदा ना उठा सके। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।